Hey ambitious aspirants, I am Advocate Tamanna and welcome to Anmol Mehta's Super 20 IAS. So guys, हम हमारी करंट अफेयर सीरीज की सारी वीडियोस डेली अपलोड करते हैं और हमारे अदर कोर्सेज की वीडियोस भी डेली अपलोड होती है। तो अगर आप कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स कम बैक टू दिस वीडियो। आज का कॉम्पोनेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। Question number 1. Consider the following statements regarding Gemini. It is a satellite-based advisory service for Indian farmers. It receives and transfers data received from Gagan satellite to a mobile through Bluetooth connection. Which of the above statements are incorrect? Option A 1 only, option B 2 only, option C both and option D none. तो याद रखिए इनकरेक्ट बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली इज इनकरेक्ट। तो जेमिनाई की फुल फॉर्म है गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये एक सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस है फॉर इंडियन फिशरमैन, ना कि इंडियन फार्मर्स। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो जेमिनाई क्या करता है? टू रिसीव एंड द मैसेजेस ट्रांसमिटेड थ्रू गगन सैटेलाइट्स। ये बनाया किसने है? इनकोएस टुगेदर विद AA, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो ये जेमिनाई की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। ये डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिकली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है प्राइवेट इंडस्ट्री से जो बैंगलोर में है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो जेमिनाई क्या करता है? दिस डिवाइस रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम गगन सैटेलाइट टू अ मोबाइल थ्रू ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। A mobile application developed by Incois decodes and displays the information in 9 regional languages. तो जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो स्पेस मिशन एंड उनके कंट्रीज। होप प्रोब सऊदी अरेबिया, बेरेशीट इजराइल, रावणा 1 श्रीलंका। विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, option C 1 and 3 and option D 1, 2 and 3. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3. The United Arab Emirates' first mission to Mars entered the orbit of Red Planet 7 months after the Emirati-built Hope probe was launched from Japan. With this, the UAE has become the 5th country after the US, Russia, China and the EU and India to reach the Martian orbit. Hope is the UAE's 4th space mission and first interplanetary one. The previous 3 were all Earth observation satellites. तो statement 1 incorrect है। Statement 2 and statement 3 correct है। As Beresheet वो इसराइल का first lunar mission था and the first attempt by a private company to land on moon. Ravana 1 वो श्रीलंका का low orbit cube research satellite है and the second satellite of Sri Lanka after Supreme Sat 1 जो launch हुआ था 2012 में। Let's move on to next question. Question number 3. Which of the following statements are not correct with reference to intensified mission Indradhanush? It seeks to further intensify universal immunization program. It aims to reach each and every child up to 5 years of age and pregnant women left uncovered under immunization program. The IMI 2.0 will target the districts which have immunization coverage of 70% or below. So select the correct option. Option A 1 and 2, option B 1 and 3, option C 2 and 3 and option D 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था? 1978 में एज एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू फर्दर इंटेंसिफाई द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पीएम ने लॉन्च किया था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, दैट इज IMI। कब? अक्टूबर 8 2017 में। इस प्रोग्राम के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम करती थी टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड अप टू 2 years of age, ना कि 5, एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन जो अंडर रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर नहीं होते हैं। द फोकस ऑफ दिस स्पेशल ड्राइव वॉज टू इम्प्रूव इम्यूनाइजेशन coverage in selected districts and cities to ensure full immunization to more than 90% by December 2018.
तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हुई। IMI 2.0 जो है द सेकेंड फेज ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन October 31, 2019. Immunization is said to be carried out in 271 districts across the country where fewer than 70% infants are currently vaccinated. The scheme, which aims to achieve the target by March 2020, will specially focus on 652 blocks across 109 districts in UP and Bihar, क्योंकि वो दोनों इंडिया के worst performers on immunization coverage हैं। Question number 4. Which of the following statement correctly defines innate immunity? Option A. Inborn immune mechanism that do not depend upon previous exposure to an antigen. Option B. Immunity 1 develops in a lifetime. Option C. When most of the people became immune to an infectious disease. And option D. Immunity that is borrowed from another source and lasts for short time. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी क्या है, कंप्राइजेस द इनबॉर्न इम्यून मैकेनिज्म दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस एक्सपोजर टू एनी एंटीजन. It is present from birth and designed to protect the host from injury or infection without previous contact with the infectious agent. Acquired immunity होती है that you develop over time, मतलब अपनी लाइफ टाइम में जो आप डेवलप करते हैं. When pathogens अपनी आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं from a vaccine or disease, your body learns to target those germs in future by making new antibodies. It can come from a vaccine exposure या infection या किसी भी disease या another person के antibodies अगर आपकी बॉडी में आ जाए तो. हर्ड इम्यूनिटी होती है जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक डिसीज के लिए इम्यून हो जाती है, उसे पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी कहते हैं. इसे इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट हैपेंस व्हेन अ पॉपुलेशन इज इम्यून ईदर थ्रू वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी डेवलप्ड थ्रू प्रीवियस इन्फेक्शंस. तो WHO सपोर्ट करता है अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन, नॉट बाय अलाउइंग अ डिसीज टू स्प्रेड थ्रू एनी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन as this would result in unnecessary cases and deaths. तो पैसिव इम्यूनिटी होती है जो हम बोरो करते हैं फ्रॉम एनी अदर सोर्स और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल जो एंटीबॉडीज मदर्स के मिल्क से बेबी को मिल जाते हैं उसे टेम्परेरी इम्यूनिटी मिल जाती है टू डिसीजेज द मदर हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू, बट ये परमानेंट नहीं होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है. Question number 5. Consider the following statements with reference to non-communicable diseases and identify the incorrect statement. Option A. More people die due to communicable diseases than non-communicable diseases globally. Option B. Cardiovascular diseases account for the most NCD deaths. Option C. 2/3 of all NCD deaths occur in low and middle income countries. And option D. Diabetes, cancer, heart diseases, and chronic lung disease are collectively responsible for over 70% of all deaths worldwide. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ये 41 मिलियन पीपल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इक्वलेंट टू 71% ऑफ ऑल डेथ्स ग्लोबली. हर साल 15 मिलियन पीपल दे डाई फ्रॉम NCD between the ages 30 to 69 years. Over 85% of these premature deaths occur in low and middle income countries. So cardiovascular diseases account for most NCD cases or 17.9 million people annually, followed by cancer, respiratory diseases and diabetes. These four group of diseases account for over 80% of all premature NCD deaths. Question number 6. Consider the following statements with reference to reverse vaccinology. Reverse vaccinology uses the expressed genomic sequences to find new potential vaccines. The major advantage for reverse vaccinology is finding vaccine targets quickly and efficiently. Which of the above statements are correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both, and option D none. The correct answer is option C. तो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी है, ये यूज करती है एक्सप्रेस जीनोमिक सीक्वेंस टू फाइंड न्यू पोटेंशियल वैक्सीन्स. जो नॉर्मल वैक्सीन्स होती हैं वो क्रिएट की जाती हैं यूजिंग द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म,
The term reverse refers to use of expressed DNA over purified proteins from the organism itself. इसका मेजर एडवांटेज क्या है कि ये वैक्सीन ये क्विकली और एफिशिएंटली काम करती है, इसे हम जल्दी बना सकते हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत साल लेते हैं टू अनरेवल पैथोजेंस एंड एंटीजेंस, डिसीजेस एंड इम्यूनिटी. पहले हम क्या करते थे, वी हैड टू डू अ वायरल कल्चर अपने लैब में टू डेवलप अ वैक्सीन, एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था. रिवर्स वैक्सीनोलॉजी से ये बहुत इजी हो गया और ये टेक्निक लगभग हमारे पास 10 से 15 साल पहले आ गई थी. तो यूजिंग रिवर्स वैक्सीनोलॉजी वैक्सीनेशंस वर डेवलप्ड फॉर मेनिंगोकोकल, स्टेफिलोकोकल infections all throughout the world. So both the statements are correct here. Question number 7. Consider the following pairs about hormone and their function. Hormone and उनके function. Serotonin stabilizes mood, feeling and well-being. Insulin helps in regulating blood sugar level in the body. Adrenal elevates blood pressure and boosts energy supplies. Which of the above given pairs are correctly matched? Option A 1 only, option B 1 and 2, option C 2 and 3, and option D 1, 2 and 3. Correct answer is option D 1, 2 and 3. तो सेरोटोनिन जो है ये की हार्मोन है, ये स्टेबलाइज करता है हमारे मूड, फीलिंग्स, वेलबींग एंड हैप्पीनेस को. ये हार्मोन है जो हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है. इससे ब्रेन सेल एंड जो अदर नर्वस सिस्टम सेल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ. Serotonin also helps with sleeping, eating and digestion. So due to imbalance of this hormone, the brain does not produce enough hormone to regulate mood, which results in depression, weight gain, migraine, etc. Insulin hai, it is released by pancreas. It is considered to be the main anabolic hormone of the body. It regulates the metabolism of carbohydrates, fats and proteins by promoting the absorption of glucose from the blood into the liver, fat and skeletal muscle cells. तो बेसिकली इंसुलिन क्या है, ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में हमारा बॉडी शुगर लेवल. एड्रिनल इज अ हार्मोन एंड मेडिकेशन विच इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग विसरल मसल्स. एड्रिनल नॉर्मली प्रोड्यूस होता है बोथ बाय एड्रिनल ग्लैंड्स एंड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन मेडुला oblongata. Adrenaline increases your heart rate, elevates your blood pressure and boosts energy supplies. Question number 8. The term superbug is associated with option A computer trojan, option B ATP, option C virus and option D antimicrobial resistance. The correct answer है option D antimicrobial resistance. तो superbug को हम usually define करते हैं as a microorganism जो resistant है commonly used antibiotics से. But सारे जो superbugs हैं वो equal नहीं होते. The number of different antibiotics to which it can be resistant determines the degree of the superbug. जितना हाई होगा उतना ज़्यादा resistant होगा. Antimicrobial resistance AMR occurs when bacteria, viruses, fungi and other parasites change over time and no longer responds to medicine, making infections harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death. As a result, the medicine becomes ineffective and the infections persist in the body, increasing the risk of spread to others. Question number 9. Which of the following statements with reference to narrow band Internet of Things are correct? The narrow band Internet of Things can only operate on 4G mobile networks. Its application will lead to extended long range cover and deep penetration indoors and underground. So select the correct answer code. Option A 1 only, option B 2 only, option C both and option D none. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली. तो जो नैरो बैंड IoT ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क LPWAN. It enables to connect devices that need small amounts of data, low bandwidth and long battery life. तो it can coexist with 2G, 3G and 4G networks. तो statement 1 तो incorrect हुई. As ability to coexist on 2G, 3G and 4G networks, its application will lead to extend long coverage and deep penetration indoors and underground. तो statement 2 जो है वो correct है. तो इसके various applications हैं like smart city infrastructures,
such as connecting streets, lamps or dustbins, smart metering, electricity, gas, water, intruder and fire alarms, measuring health parameters, tracking of persons and animals or objects. Question number 10. Dark fiber is related to darkest color fiber used in optical fiber net, fiber used to provide network access to darknet, extra optical fiber laid by companies to avoid competition, and none of the above. तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डार्क फाइबर और अनलिट फाइबर. ये क्या है? अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर है दैट इज अवेलेबल फॉर यूज इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. तो जो डार्क फाइबर था ओरिजिनली रेफर टू द पोटेंशियल नेटवर्क कैपेसिटी ऑफ telecommunication infrastructure. Dark fiber may be leased from a network service provider. Dark fiber can be used to create a privately operated optical fiber network that is run directly by its operator over dark fiber leased or purchased from another supplier. This is opposed to purchasing bandwidth or leased line capacity on an existing network. So dark fiber networks may be used for private networking or as internet access or internet infrastructure networking. In a bid to cut down on capital expenditure, telecom service providers Reliance Jio, Infocom, Bharti Airtel and Vodafone Idea have reached out to Bharat Broadband Network Limited to use dark fiber laid by letter that will enhance rural presence of these telecom companies. So I hope you guys like the video. If you like the video, give us a thumbs up, share it with your friends. If you have any doubts, do comment, and please do comment your scores too. Turn on the bell icon for more videos. Subscribe to our channel to view all the videos. Thank you so much for watching and happy learning.